समंदर की तरफ जाते जाते एक बार फिर हैंगटोंग जहाज को खींचने वाले वायर टूट गए। कराची में सीवी ऊपर फंसे जहाज को 800 मीटर तक खींचा जा चुका था। इंजन भी स्टार्ट कर दिया गया था, मगर वायर्स टूटने से जहाज गहराई तक ना जा सका। इंजन कमज़ोर होने के बायस लहरें हैंगटोंग को वापस साहिल की तरफ धकेलने लगी। जहाज निकालने का ऑपरेशन कल तक मुलतवी कर दिया गया। 17 साल और उससे ऊपर के जो तलबा हैं वो 15 सितंबर तक कम से कम एक डोज उनको लगाना लाजमी है। दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स के लिए भी 31 अगस्त सिंगल डोज का टारगेट है और 30 सितंबर जो है उस हतमी टारगेट है पूरी वैक्सीनेशन दोनों डोज लगवाने का। मुल्क भर में सफरो सयाहत, शॉपिंग, तकरीबात में शिरकत, हर काम के लिए वैक्सीनेशन का सबूत देना होगा। एनसीओसी ने डेडलाइन दे दी। 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले ही मुल्क से बाहर जा सकेंगे और मुल्क में आ सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स में काम या खरीदारी, होटल्स, गेस्ट हाउस में क़याम, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में शिरकत के लिए 30 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लाजमी करार। 17 साल या उससे बड़ी उम्र के तलबा के लिए 15 सितंबर तक वैक्सीनेशन की एक खुराक लगवाना लाजमी करार। कमजोर मुदाफियत वाले 12 साल या उससे बड़ी उम्र के बच्चों की भी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। तलबा के ट्रांसपोर्ट अमले को काम करने के लिए कम से कम एक खुराक लाजमी लगवानी होगी। पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12.5% तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ शरह 9% थी। रावलपिंडी में शरह 14%, बहावलपुर में 12%, फैसलाबाद और मुल्तान में 5% के करीब रही। कराची में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10.5% से ज़्यादा रही। हैदराबाद में 11% रिकॉर्ड। एक दिन में कोरोना से मुल्क भर में 91 अफराद का इंतकाल। 4000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में शरह 7%, पेशावर में 14% रही। लाहौर में मां बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। जिस्म पर मुतअद्दिद खराशें भी पाई गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की शनाख्त परेड का हुक्म। जुडिशल रिमांड मंजूर। मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद खवातीन से 5000 रुपए भी छीन लिए थे। पुलिस का कहना है खवातीन ने रिक्शे का नंबर नोट किया, जिसकी मदद से दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। लाहौर में रिक्शा सवार खातून पर हमला करके नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम शनाख्त हो जाने के बावजूद अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फैयाजुल हसन चौहान ने हफ्ते को दावा किया था कि मुलजिम ट्रेस हो गया। पुलिस ने वाक़े की वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और उसे बेलिबास करने के इल्ज़ाम में मजीद 34 अफराद जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। मजीद 20 मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अब तक मुतासरा खातून से मुलजिमान की शनाख्त नहीं करवाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक 71 साल बुजुर्ग की गिरफ्तारी गलती से हुई थी। गिरफ्तार करने वाले एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। शहर च दवाई घेन के वली आई हमें 4 लोग हैं चलते मोटरसाइकिल चराहे बंदे मैं कुदरूगी दे वालें ने पकड़ के मैं कुछ सारे कपड़े चीर फाड़ करके नाल चागन मैं अल्लाह दे वास्ते घरदी रह गया रहम उन्होंने अगो मंगदी रह गया उन्हें मेरे उतर रहम नहीं किया। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बीच सड़क पर शौहर के सामने बेलिबास कर दिया गया। मुल्जिमान का शौहर पर भी तशद्दुद। हामिला खातून शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर दवा लेकर घर जा रही थी। मुल्जिमान ने रास्ते में घेर कर शर्मनाक हरकत की। खातून के भाई पर एक मुल्जिम की बहन से ज्यादती का इल्जाम है। वाक़े को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद 5 में से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके। पुलिस कहती है 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा ली है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद मुस्ताफ़ी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से इख्तलाफात इस्तीफ़े की वजह बने। डॉक्टर वक़ार मसूद का शिकवा है कि उनकी सिफारिशात नज़रअंदाज की जा रही हैं।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत 50% बढ़ गई। अफगान चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक बैंकिंग निज़ाम गैर फाल होने के बायस मुश्किलात हैं। इसके बावजूद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में दो तरफा तिजारत में इजाफा देखा गया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान ने धातों की बरामदात पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। तालिबान के इक्तसादी और मालियाती कमीशन का कहना है बैरून मुल्क इन धातों की कीमत इंतहाई कम दी जा रही है। यूक्रेन की वजारत खारजा ने काबुल एयरपोर्ट से अपने तैयारे को हाईजैक किए जाने के दावे को गलत करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि काबुल या कहीं और ऐसा यूक्रेनी तैयारा नहीं जिसे हाईजैक किया गया हो। अफगानिस्तान से लोगों को लाने जो तैयारे भेजे गए वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इससे पहले यूक्रेन के नायब वजीर ने दावा किया था कि यूक्रेन के जहाज़ को ज़बरदस्ती ईरान ले जाने वाले अफराद मुसल्लह थे। ईरानी एविएशन ने भी तैयारा ईरान लाने की खबरों की तरदीद की थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। अफगान क़यादत के बयानात हौसला अफजा हैं। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पिछली अफगान हुकूमतों से पाकिस्तान को ये मसला था कि उस वक्त भारत TTP को फंड करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम तमाम लिसानी ग्रुप्स को एतमाद में लेने पर ही आ सकता है। पार्टी इख्तलाफात के बायस मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी। मिफ्ताह इस्माइल ने इस्तीफ़ा पार्टी सदर शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। शहबाज शरीफ 27 अगस्त को कराची पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है कह दिया। नैब की तरफ से इमरान खान को कोई कॉल अप नोटिस नहीं दिया जाता। जिस शहबाज शरीफ ने मंसूबों में अरबों रुपए बचाए उन पर 45 लाख रुपए के फूल पौधे लगाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मरदमशुमारी दुरुस्त कराई जाए तो सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है। मुतनाज़ मरदमशुमारी पर हल्काबंदियाँ नहीं हो सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का दो टोक मौक़िफ़। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि चीन को क्लिफ्टन में ज़मीन अलॉट की गई है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध के पास खरीफ के फसल के लिए पानी नहीं है। इतना पानी नहीं कि उमरकोट और कराची को पानी दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर का बाज़ाब्ता संग बुनियाद रख दिया। तामीर पर 4 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। 600 मीटर तवील फ्लाईओवर 10 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं शफाफ टेंडरिंग और लैंड एक्विजिशन की मद में 39 करोड़ 50 लाख से जायद की बचत की गई। सिग्नल फ्री ट्रैफिक की बदौलत वक्त और ईंधन की बचत होगी। जमैका टेस्ट आखिरी रोज फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 9 विकेट्स और वेस्ट इंडीज को 280 रन दरकार। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 150 रन पर ढेर। शाहीन आफरीदी की करियर की बेहतरीन बॉलिंग 51 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्ट इंडीज आज 1 विकेट पर 49 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। शाहीन आफरीदी कहते हैं किसी भी मैच में 5 विकेट्स हासिल करना फख्र की बात है। आज का दिन अहम है। वेस्ट इंडीज को आउट करके सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को इस हफ्ते अमेरिका से फाइजर वैक्सीन की 30 लाख खुराकें अतिये के तौर पर मिलेंगी। मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के ममालिक का सफ़र करने वालों की मुश्किल हल होने की उम्मीद। कराची के मुतअद्दिद वैक्सीनेशन सेंटर्स में कैंसाइनो वैक्सीन मौजूद नहीं। कई सेंटर्स में एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक की भी कमी। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक जिन सेंटर्स में कमी है वहाँ वैक्सीन भेज रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू भी सर उठाने लगा। 11 अजला डेंगू वायरस की लपेट में। डेंगू बुखार से मुतासर अफराद की तादाद 62 हो गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़िला खैबर में 31 अफराद डेंगू में मुब्तला।
सिंध भर में HIV पॉजिटिव के सबसे ज्यादा मरीज कराची के जिला वस्ती में होने का इंकशाफ। मुतासर अफराद की तादाद 2725 है। लाड़काना 2430 मुतासर अफराद के साथ दूसरे नंबर पर, जिनमें 1200 बच्चे भी शामिल। डायरेक्टर कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल सिंध डॉक्टर इरशाद काज़मी का कहना है सूबे भर में अब तक HIV से मरने वालों की तादाद 1993 है। अताई आलूदा सिरिंजेस का बेतहाशा इस्तेमाल सिंध समेत पाकिस्तान भर में मरज फैलाने का सबब बन रहा है। कराची भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 6768 है। ना फेडरेशन का पैसा लगा, ना नुकसान हुआ। रेसलर अपनी मदद आपके तहत बाहर गए, ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स की इंतजामिया को खत लिखकर मेडल्स मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। कहा रेसलर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेसलर मोहम्मद उमर और सुलेमान की पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को दरखास्त। अदालत की DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मामला 30 रोज़ में हल करने का हुक्म। नाइंसाफ़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G7 मुमालिक का ऑनलाइन इजलास आज होगा। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने या पाबंदियां लगाने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। अफगानिस्तान से इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन आगे बढ़ाने पर भी बात होगी। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करने वालों की काबुल एयरपोर्ट पर आमद जारी। एयरपोर्ट और इर्द गिर्द का इलाका पनाह गुज़ीन कैंप का मंजर पेश करने लगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में काबिज भारतीय फोर्सेज ने 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। दुबई ने पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के लिए विजिट वीजे खोल दिए। सयाहों को दुबई पहुंचने से पहले 14 दिन किसी और मुल्क में क़याम करना होगा। पाकिस्तान में फंसे दुबई के वीज़ा होल्डर्स के वीज़ास की मियाद में 10 नवंबर तक तौसी। दुबई वापसी के 30 दिन के अंदर वीज़ा होल्डर्स को वीज़े की तजदीद करवाना होगी। दीगर रियासतों के वीज़ा होल्डर्स फेडरल अथॉरिटी के फैसले के मुंतज़िर। सल्तनत ओमान का कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होल्डर्स पर आयद सफरी पाबंदियां उठाने का ऐलान। अमेरिका में भी जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड का धंधा चल निकला। जाली वैक्सीन कार्ड $25 से $200 तक मिलने लगे। तालीमी इदारों की इंतजामिया परेशान। डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए अमरीकी जामियात और कॉलेजेस में तलबा को कोरोना वैक्सीन लगवाने का पाबंद किया जा रहा है। इन हालात में वैक्सीन की मुखालफत करने वाले बाज़ अफराद ने जालसाजी का रास्ता इख्तियार कर लिया। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मुकम्मल मंजूरी दे दी। फाइजर पहली वैक्सीन है जिसे FDA की मुकम्मल मंजूरी मिली। 16 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फाइजर वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएंगी। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद पाकिस्तानी मीडिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करना और आज़ादी सहाफ़त पर क्रैक डाउन करना है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने मुजव्वज़ा कानून पर किसी किस्म की मानी खेज़ मुशावरत नहीं की। इस इक़दाम से हुकूमत को सहाफ़ियों और मीडिया आउटलेट्स को बिला रुकावट सज़ा देने का इख्तियार मिल जाएगा। हुकूमत सरकारी एहलकारों को PMDA में अहम ओहदों पर फायज कर सकेगी, जिससे हुकूमत का कंट्रोल बढ़ेगा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रेडियो टेलीविज़न के हर दिल अजीज़ अदाकार जमशेद अंसारी को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। अजीम फनकार ने 200 से ज़ायद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और गुलूकार सज्जाद अली आज 55 बरस के हो गए। सज्जाद अली के कई सुपरहिट गाने और एल्बम शायकीन के पसंदीदा। सज्जाद अली को कई अवार्ड से भी नवाजा गया।